भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव घटने की बजाय एक बार फिर बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार के मुताबिक एलएसी पर चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने अब अपनी वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड किए हैं, जिसमें कहा है कि एलएसी पर चीनी आक्रामकता बढ़ती जा रही है और मौजूदा गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है। मंत्रालय ने गलवान घाटी का जिक्र भी किया है, जहां पर 15 जून को हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे। जून में रक्षा विभाग की प्रमुख गतिविधियों को सूचीबद्ध करने वाले एक आधिकारिक दस्तावेज में मंत्रालय ने कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी 17-18 मई को कोगरांग नाला, गोगरा और उत्तरी बैंक के पैंगोंगसो के क्षेत्रों में भारत की ओर आई। मंत्रालय ने दस्तावेज को वेबसाइट पर 4 अगस्त को अपलोड किया है। दस्तावेज में कहा गया है कि इसके चलते दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों के बीच जमीनी स्तर पर बातचीत हुई। कोर कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग 6 जून को आयोजित की गई थी। हालांकि 15 जून को दोनों पक्षों में हिंसक आमना सामना हुआ, जिसमें भारत के सैनिक शहीद हुए और चीन के कई सैनिक मारे गए। काफी लंबा चलने वाला चीन से तनाव। भारत सरकार के मुताबिक 22 जून को डी एक्सकेलेशन प्रक्रिया के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से सैन्य वार्ता हुई, जिसमें आम सहमति पर पहुंचने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। ऐसे में वर्तमान गतिरोध के लंबे समय तक रहने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि चीन द्वारा एक तरफा आक्रामकता से उत्पन्न पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील थी। इस वजह से करीबी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी थी। पैंगोंग पर चीन का अड़ियल रवैया बरकरार। इससे पहले बीते रविवार को भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने फिंगर एरिया पर बातचीत की। बैठक के बाद सामने आया कि पैंगोंगसो इलाके में पीछे हटने को लेकर चीन ने न सिर्फ अड़ियल रुख अपनाया हुआ है, बल्कि अब उसने पहले भारतीय सेना के फिंगर 2 से पीछे हटने की शर्त रख दी है। भारतीय पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। अभी चीनी सेना फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाके में डटी हुई है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 4 के करीब है। चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी और दोनों देशों के सैनिक आमने सामने की स्थिति में आ चुके थे। सैन्य कमांडर्स की वार्ताओं में बनी सहमति के बाद जुलाई में चीनी सेना फिंगर 4 समेत कई स्थानों से पीछे हटी थी। वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 5 तक ही पीछे हटी, जबकि फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। अब डोभाल ने चीन को कह दी है दो टोक। गलवान विवाद के बाद तनाव को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कई स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नीचता दिखाते हुए चीन ने लद्दाख में गतिरोध को तोड़ने के लिए भारत से ही पीछे हटने का सुझाव दिया था, लेकिन अब सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाले चीन स्टडी ग्रुप की मंगलवार शाम को हुई बैठक के बाद नई दिल्ली के फैसले को लद्दाख में हॉटलाइन के माध्यम से बीजिंग को बता दिया गया है कि भारत का पीछे हटना कतई मंजूर नहीं है, बल्कि चीन को भारत की जमीन से पीछे हटना पड़ेगा। दरअसल फिंगर 4 क्षेत्र हमेशा भारतीय नियंत्रण में रहा है। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच 3 किलोमीटर के बफर जोन को पहले ही फिंगर 4 से डी एक्सलेशन प्रोसेस भाग के रूप में शामिल किया गया था। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच विवाद के दूसरे क्षेत्र पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर चीन गश्त कर रहे हैं। वहां से पीएलए ने अपने सैनिकों को वापस नहीं लिया है। संयुक्त राष्ट्र में हुई चीन की फजीहत। अपने सदाबहार दोस्त के फेर में चीन संयुक्त राष्ट्र में कई बार अपनी फजीहत करवा चुका है और अब एक बार फिर चीन को वही जिल्लत झेलनी पड़ी है। आर्टिकल 370 हटाए जाने की बरसी पर चीन ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध का समर्थन किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दूसरे 4 सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने ड्रैगन को आड़े हाथों लिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि चीन हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को हम दृढ़ता से खारिज करते हैं। पहले की तरह इस बार भी इस कोशिश को खास समर्थन नहीं मिला।